नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 मई के करंट अफेयर्स। कल का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर था झारखंड। आप सभी लोगों ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है। आज का पहला प्रश्न, चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर किसने स्मारक डाक टिकट जारी किया? डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र या भारत सरकार? इसका सही उत्तर है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ द्वारा चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। ये स्मारक डाक टिकट डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो बाराडाइट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस डाक टिकट को जारी करने का उद्देश्य वैश्विक एकजुटता की एक पहचान देना एवं जो लोग लाखों लोग चेचक के समय पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम किए थे उसको प्रदर्शित करता है, इसीलिए डाक टिकट को जारी किया गया है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा में है। डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक टेड्रोस एडहानोम है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब से मनाया जाता है? 11 मई 1998, 11 अप्रैल 1998, 11 मई 1999 या 11 मार्च 1998? इसका सही उत्तर है 11 मई 1998। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 का परीक्षण किया गया था। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति 1 परीक्षण की सफल वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। शक्ति को पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरा परीक्षण, जिसे पोखरण सेकंड के नाम से जाना जाता है, जो मई 1998 में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा किए गए परमाणु बम विस्फोटों की 5 परीक्षणों की श्रृंखला में से एक है। इस ऑपरेशन का संचालन हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इन सभी परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका तथा जापान जैसे कुछ मुख्य देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी भारत एक परमाणु संपन्न देश की सूची में शामिल हो गया, जिसे परमाणु क्लब कहा जाता है। ऐसा करने वाला भारत छठा देश बन गया। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रित है। इसके साथ ही स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट हंस थर्ड ने भी इसी दिन परीक्षण की उड़ान भरी थी। इसके अलावा त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन किया गया था। अगला प्रश्न, चीनी व भारतीय सैनिकों के बीच सिक्किम के किस दर्रे पर झड़प हुई? नाथुला, नाकुला, जेलेपला या डोकलाम? इसका सही उत्तर है नाकुला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाकुला सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसे आप डायग्राम में एरो के द्वारा देख सकते हैं। नाकुला उत्तरी भाग में स्थित है। नाकुला के अलावा यहाँ पर अन्य मुख्य दर्रे नाथुला, जेलेपला और डोंगला है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी सिक्किम के बारे में। इसकी राजधानी गंगटोक। इसका गठन 15 मई 1975 को किया गया। इसके राज्यपाल श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल, मुख्यमंत्री पवन चामलिंग। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर, जो दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। यहाँ की 2 मुख्य नदियाँ तिस्ता एवं रंगीत है। इसके अलावा यहाँ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, खांगचेंगडोंग नेशनल पार्क जो हिमतेंदुओं के लिए फेमस है, वर्से रेडरोन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ कई अभ्यारण्य भी है। आइए देखते हैं भारत चीन सीमा के बारे में। इस डायग्राम में जैसा आप देख पा रहे हैं, ईस्टर्न सेक्टर जिसकी कुल लंबाई 1140 मीटर है, मिडिल सेक्टर जो येलो कलर से प्रदर्शित किया गया है की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। इसके अलावा वेस्टर्न सेक्टर जो कश्मीर वाले पार्ट्स के साथ है, उसकी लंबाई 2150 किलोमीटर है। इन 3 सेक्टर्स को अलग अलग फोर्सेस द्वारा गार्ड किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमालय अति दुर्गम क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। बर्फ के दिनों में ये पासेस से गुजरना मुश्किल होता है, लेकिन जब भी इन पासेस को खोला जाता है तो दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने हो जाती है। चूंकि इस दुर्गम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए दोनों देशों की सेनाएं भरसक प्रयास करती हैं एवं दुर्गम रास्तों से होकर यहां पहुंचती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर अन्य दर्रे नाथुला, जेलेपला, बटांगला या दोकला है। आप इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी याद कर सकते हैं। इसे कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। हाल ही में उत्तर सिक्किम के नाकुला सेक्टर तथा लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हुए, जिसे फेस ऑफ कहा जाता है। नाकुला उत्तरी सिक्किम में 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है।
यह आमना सामना, जिसे फेस ऑफ भी कहा जाता है, अस्थायी तथा लघु अवधि के लिए था, जिसे स्टैंड ऑफ जो फुल टाइम होता है उस वह नहीं माना जा सकता। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें दोनों देश तरफ के सैनिकों को शारीरिक चोटें आई। हालांकि बाद में बातचीत से मामले को सुलझा लिया गया। आइए जानते हैं फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ क्या होता है। जब दो देशों के मध्य सीमा विवाद अनसुलझे होते हैं तो वहां फेस ऑफ की घटनाएं प्रायः देखने को मिलती है, जिन्हें दोनों देशों की सीमाओं द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार हल कर लिया जाता है। परंतु स्टैंड ऑफ को सामान्य स्थापित प्रोटोकॉलों के माध्यम से हल करना मुश्किल होता है। भारत और चीन के मध्य यह फेस ऑफ डोकलाम स्टैंड ऑफ के 3 वर्ष बाद देखने को मिला है। अगला प्रश्न, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इतिहासकार, कलाकार, साहित्यकार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है इतिहासकार। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के FIH के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया? नरेंद्र बत्रा, सचिन बंसल, अभिषार शर्मा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 2021 मई तक बढ़ा दिया गया है। FIH का मुख्यालय लॉरेन, स्विट्जरलैंड में है। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी। FIH के CEO थियरी विल है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरोस देशों की सहायता पहुंचाने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? वंदे भारत, सेतु समुद्रम, मिशन सागर या प्रवासी मित्र? इसका सही उत्तर है मिशन सागर। मिशन सागर 10 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरोस देशों को सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर प्रारंभ किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाएं, विशेष आयुर्वेदिक दवाएं एवं चिकित्सा सहायता दलों के साथ भेजा गया है। यह अभियान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय के साथ शुरू किया गया है। यह मिशन प्रधानमंत्री की सागर का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल के अनुरूप है, जो भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है एवं मौजूदा संबंधों को और मजबूत करता है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर ये सभी हिंद महासागर के द्वीपीय देश हैं, जिन्हें INS केसरी इन 5 कंट्रीज को कवर करेगा। इस दौरान मालदीव में 600 टन फूड आइटम्स, मॉरिशस में दवाएं, मेडागास्कर में हाइड्रोक्लोरोक्विन, कोमोरोस में हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट एवं मेडिकल असिस्टेंस और सेशल्स में कोविड रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। परीक्षा में इसका क्रम भी पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण के बीच में इसका क्रम लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए मालदीव, फिर सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर। इसमें यह बात देखने लायक है कि मालदीव जो है उसके बीच से 0 डिग्री होकर गुजरता है। इसी के साथ साथ मेडागास्कर जो है उससे मकर रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, हाल ही में पंडप्पा कुडप्पा का निधन हो गया, वे कौन थे? हॉकी रेफरी, लेखक, गायक या नाटककार? इसका सही उत्तर है हॉकी रेफरी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मई 2020 में 3 वर्षों के लिए यश बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। नीरज धवन, आशीष अग्रवाल, प्रशांत सिंह या रवि कुमार? इसका सही उत्तर है नीरज धवन। आइए जानते हैं यश बैंक के बारे में। यश बैंक के MD एवं CEO प्रशांत कुमार, इसके CEO अनीता रपाई, हेडक्वार्टर मुंबई और इसे 2004 में फाउंडेड किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे दिया गया? रवीश कुमार, सिद्धार्थ वरदराजन, अभिसार शर्मा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ वरदराजन। द वायर के संस्थापक सदस्य सिद्धार्थ वरदराजन समेत 14 देशों के 17 पत्रकारों को इस वर्ष फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई थी। साल 2015 से यह सालाना सम्मान मानव अधिकार और बोलने की आज़ादी के प्रति प्रतिबद्धता के काम करने के लिए दिया जाता है। इस बार दुनिया भर के उन पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया है जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान उनके देशों में सत्ता द्वारा उत्पीड़न और कार्रवाई का सामना किया है। हाल ही में अमेरिका के किस निजी इक्विटी फर्म ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपए में खरीदी?
विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, सिस्को, डेलाइट ग्लोबल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पूर्व में फेसबुक द्वारा 9.99%, सिल्वर लेक द्वारा 1.115%, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स द्वारा 2.32% की हिस्सेदारी रिलायंस जियो में खरीदी गई है। मुकेश अंबानी ने कुछ दिनों पहले ये घोषणा की थी कि जियो प्लेटफॉर्म जो है उसको पूर्णतः इंटरेस्ट फ्री करना है, मतलब जो लोन कंपनी ने लिया हुआ है उसे पूर्णतः चुकता करना है। इसलिए मुकेश अंबानी द्वारा इसकी कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से की हिस्सेदारी जो है बेची जा रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? इटली, जापान, भारत या अमेरिका? इसका सही उत्तर है जापान। आइए देखते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री शिंजो ओबे, यहाँ के द्वीप होकोडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी? चीन, अमेरिका, इटली या भारत? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? सोफी, गूगल पे, पेपल या फोन पे? इसका सही उत्तर है सोफी। अब आज का प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? आई होप कि आपको आज का हमारा यह करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।